मैं बड़ी हुई हूँ देहरादून में। काफी लोगों को पता होगा देहरादून किधर है, एकदम नॉर्थ में है। हाँ, हिमालय के एकदम गोद में बोल सकते हैं, वैली है ना देहरादून में। तो मैं जब बड़ी हुई थी, इट वाज बहुत ही छोटा शहर था। आजकल तो बहुत बड़ा हो गया है, उत्तराखंड का कैपिटल बन गया है। पर जब मैं छोटी थी तो वो जगह बहुत ही मतलब छोटी सी थी। कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता था। आप अपना स्कूल जाओगे तो आराम से मतलब रोड के बीच में भी चलोगे तो एक दो कारें ही आती थी तब। हाँ, उस जगह पे मैं बड़ी हुई थी। तो देहरादून में तो बहुत ही छोटा सा उस समय शहर था। सुंदर था, बहुत सुंदर था। हम लोग बहुत जाते थे, हाइकिंग करते थे बहुत ज़्यादा पहाड़ों में ना, तो उधर घूमने जाते थे समर वेकेशन वगैरह में। और मैं पढ़ी थी एक गर्ल्स स्कूल में, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी था उसका नाम। और बाद में मैं सेंट जोसेफ अकेडमी में पढ़ी थी। वो ट्रांजिशन था मेरे लिए। 11th-12th में मैं आई थी। सारे लोग एक ही चीज़ करते थे वहाँ पे, जेई की पढ़ाई। एक माता पिता के बारे में बताइए। हाँ जी। मेरे पापा जो है ना, वो ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही इज रिटायर्ड नाउ। वो केमिकल इंजीनियर थे और वो उस पर काम करते थे, पेट्रोलियम रिलेटेड। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। और मेरी मम्मी थी, वो देहरादून की ही है एक्चुअली। हाँ, वो देहरादून में ही स्कूलिंग किया उन्होंने, देहरादून में ही कॉलेज किया। वो पॉलिटिकल साइंस में MA किया था उन्होंने। वो एक्चुअली जैसे अभी बात हो रही थी ना, वो गिल्ट एंड ऑल की, जब वो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाती थी जब मैं मतलब हमारे पैदा होने से पहले। बट शी लेफ्ट हर जॉब एक्चुअली। जब बात हो रही थी ना, अभी सुना आप लोगों ने कैसे विमेन सैक्रिफाइस देयर लाइव्स काइंड ऑफ फॉर द चिल्ड्रन एंड करियर कंप्लीटली। सो शी इज वन ऑफ दोज वुमेन व्हिच आई यूज्ड टू सी के इतना कैपेबिलिटी होते हुए भी शी इज द मेन जॉब हमारा। जबकि अच्छा है, हम इन अ वे हमारा उन्होंने बहुत अच्छे से बड़ा किया हमें। बट उनकी भी अपनी एस्पिरेशंस होती है ना। अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन एंड फैमिली, आप भी कुछ करना चाहते हो ना। तो आई हैव सीन दैट। अब मैं बचपन में देखा है मैंने कि मेरी मम्मी जो थी वो कैसे हम लोगों के लिए चुपचाप सैक्रिफाइस करके, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि हाय मैं ये भी कर सकती थी, वो भी। मैं उल्टा मैं ही बोलती रहती थी, मम्मी अब आप करो, कुछ करो, आपको जाना चाहिए। तो वो ऐसे हमारी जो विमेन है ना, वो भी काफी एकदम सहनशील और सैक्रिफाइसिंग हो जाती हैं। मैंने ये भी देखा है। तो आप सोच रहे हो, मैं आपको कह रही हूँ सैक्रिफाइस, मैं तो चाहती थी वो भी ना हो और मैं भी ना हो। कोई जरूरत नहीं है ऐसा सैक्रिफाइस करने की, क्योंकि बच्चे जैसे उन्होंने बोला है बड़े हो जाते हैं तो थोड़े दिन बाद वो अपनी मम्मी, अगर उनकी मम्मी काम करना चाहती हैं या शुरू से करना चाहती हैं, एडजस्ट हो जाते हैं सारे बच्चे। जैसे आप बड़ा करोगे ना, वैसे आप बड़े हो जाते हो। अगर आपकी मम्मी दिन रात आपका काम करेगी तो आपको लगेगा उनको करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मम्मी बाहर जाके काम करेगी और आपको बोलेगी थोड़ा काम अपना आप खुद करो और फैमिली खुद करे, तो आप वैसे ही हो जाओगे। राइट, आदत पड़ जाती है। तो आदत का बहुत इशू है इसमें। तो मैं जब बड़ी हुई थी तो बेसिकली लाइक अ नॉर्मल छोटी फैमिली में ही थी। जैसे फादर वाज वर्किंग, मम्मी घर में थी, हाउस वाइफ हो गई। और आई ग्रू अप इन दैट पर्टिकुलर सेटिंग जब मैं छोटी थी। सो दैट वाज, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे को लगता था कि बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल देती हूँ कि मुझे बड़ी हो गई और अगर मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं होंगी ना, मेरी शादी कर देंगे। सर आप सोचो कि ये क्या, ऐसा सबसे बड़ा डर था मेरी लाइफ बहुत कॉमन थ्रेड है, हमने ये सुना मुझे है। सबसे बड़ा डर था मेरी लाइफ का कि अगर मैं अपने काबिल नहीं बनी। अभी ऐसा कोई नहीं है कि हमारी फैमिली बहुत खराब थी या कोई इश्यूज थे, पर दैट लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना, वो मुझे बचपन से दिखाई देता था कि मैं अगर अपना फाइनेंशियली या मैं कुछ बनूंगी नहीं लाइफ में, तो मेरी शादी कर देंगे। हाँ, शादी कर देंगे was instead of being a positive thing, it was like I will be also be serving somebody all my life and giving sacrifices. हाँ, मतलब sacrifice करना पड़ेगा। और रियली तो शादी से एक अच्छा सोचने के बजाय मेरा ऐसा हो गया था कि मैं चाहती थी कि पहले मैं कुछ बनूं। तो इसीलिए मैं बचपन से ही, मैं जैसे अभी पहले भी बोला था ना कि अंदर से आता है मोटिवेशन। जब आप देखते हो, आप मेरी मम्मी नहीं, वहाँ पे जितनी भी मैं कॉलोनी में रहती थी। मैं एक्चुअली अभी देहरादून से ही, मैं अपने घर में ही थी कुछ दिन पहले। और मेरे बहुत सारे, माई मदर इज नो मोर, वो तो पास हो गई हैं। लेकिन जो आसपास की सब आंटी वगैरह हो जाए ना, जैसे आप कॉलोनी में रहते हो,
राइट तो वो सब मुझे अभी भी मैं जाके उनसे मिलती हूँ, उनके बच्चे भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वो उसी समय मैंने देखा था कि एक स्ट्रक्चर बन गया था कि सारी विमेन वहाँ पे, बहुत सारी विमेन वहाँ क्वालिफाइड थी, लेकिन वो अपने घर में थी, और मेन जो है वो मतलब एक स्ट्रक्चर था, मेन काम करेंगे, विमेन घर में रहेंगी। हाँ, एंड वो स्ट्रक्चर बन गया था। तो वो स्ट्रक्चर से मुझे लगता था कि बाहर निकल के आना है इन अ वे, इन अ पॉजिटिव वे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने शादी नहीं करी, मेरे बच्चे नहीं है, सब है, हाँ। बट उस समय मुझे लगता था कि बहुत अर्ली स्टेज पे आप इधर कॉन्सेंट्रेट ना करके अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसलिए मैं बचपन से ही मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मैं स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी, अच्छी स्टूडेंट भी थी, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। मैं डिस्ट्रिक्ट्स में जाती थी हाई जंप के लिए, तो मैंने कभी, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ोगे तो आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। एक और ये लोगों ने बना दिया हमारे देश में, तो आईआईटी करने के चक्कर में तो लोग अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं कई बार, मुझे लगता है। हाँ, आपकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी। आप एक, यू आर अ ह्यूमन बीइंग ना, आप पर्सनालिटी भी तो डेवलप करनी है ना अपनी। तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। स्पोर्ट्स, पढ़ाई, जो कोई ठान ले कुछ करने की, वो सब कर सकता है। वो कहते हैं ना कि आप इधर कंसंट्रेट करोगे तो उधर नहीं कर सकते, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसको जो करना चाहता है वो सब कर सकता है। तो एज छोटी उम्र में भी मैं हमेशा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, कोई और ऑप्शन नहीं बचा यहाँ। अच्छा लग रहा है लेकिन मैं बोलना चाह रही थी कि आप लोग ऐसा मत सोचना कभी, जितना आप सोचोगे वैसे ही आप हो जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ और ये भी, तो आप वो सब करोगे और सब में अच्छे हो जाओगे। पर अगर आप सोचोगे अरे मेरे को पढ़ाई करनी है तो मैं ये नहीं कर सकती, ये, आपके माँ बाप आपको कब रोकते हैं? जब आप एक चीज अच्छे से नहीं कर पाते हो, राइट? अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, राइट? और वो आपके अंदर है, ये आपके बाहर नहीं है कि आप ये सोचोगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वो जब तक आप सोचोगे मैं कर नहीं सकती तो आप नहीं कर सकते। जिस दिन आपने सोच लिया मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो। पर वो तो डिटर्मिनेशन तो चाहिए। ये आप नहीं कह सकते कि मैं मतलब सोचूंगी फिर सो जाऊंगी, या आई मीन यू हैव टू बी परसिस्टेंट। वो मेंटल जो उन्होंने बोला था ना मैडम ने पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो जरूरी नहीं है बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबके लिए है। बॉयज भी सारे अच्छा थोड़ी करते हैं। कई लोग अभी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, ऐसा नहीं है कि बॉयज बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में और गर्ल्स बहुत खराब करती हैं, राइट? बॉयज को तो अपॉर्चुनिटी भी दे दो तब भी नहीं कहीं अच्छा करते हैं, राइट? राइट, ऐसा तुमने देखा है, कई बार तुमने देखा होगा। मैंने एक्चुअली कुछ साल पहले एक प्रोग्राम किया था, इनको पता है, विज्ञान ज्योति। वो थोड़ी से 11th-12th में ना हमने थोड़ा उनको एजुकेशन उससे दिया था। तो बहुत सारे केवी से बच्चे आए थे, उनके सबसे बड़ी कंप्लेंट ये थी कि उनको बोल रहे थे कि गर्ल्स को क्यों भेजा है, बॉयज जो करने वाले हैं। मैंने कहा क्योंकि हम बॉयज करे ना करे, हम तो गर्ल्स ही चाहते हैं करें। बॉयज अपने आप उनको वैसे ही इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इतना प्रेशर उन पर डाला जाता है ना, वे उनको भी क्या पता वो भी शायद शादी करना चाहते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि गर्ल्स, जरूरी नहीं है, दिस मेंटल थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बट गर्ल्स नीड इट मोर। गर्ल्स को ज्यादा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि एक सिस्टम है जो उनके फेवर में कभी थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, तो आपको ज्यादा थोड़ा फाइट करना पड़ता है, क्योंकि तो इसलिए आपको थोड़ी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, पर दोनों को चाहिए होती है। बहुत बढ़िया, एक तालियां हो जाए। तो अभी आप कॉलेज में हो और एक बहुत बड़ा मोड़ आया आपके सामने कि आगे पढ़ना है, उसके बारे में बताइए। जब मैं तो बहुत, मैं ये बताना चाह रही थी, जब मैं देहरादून में थी ना तो मेरे साथ बहुत फ्रेंड्स थी मेरी। मैं अभी भी बताना चाहती हूँ, कई लोग, घर का बहुत महत्वपूर्ण है। घर में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। पर एक और चीज है, सपोर्ट उसी को मिलता है जो सपोर्ट करने लायक बन जाता है। हाँ, तो आपके माँ बाप पहले शायद सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप देख रहे हैं आप कंसिस्टेंटली अच्छे हो, आप कुछ करना चाहते हो, हाँ, तो उनका भी हल्के हल्के मुंह पे शायद कई बार वो बोलेंगे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कई बार आपने सुना होगा अपने घर में जाके तुम कुछ बोलो और वो बोलेंगे नहीं ये नहीं हो सकता है, बट 2-3 दिन बाद वो हो जाता है। हाँ, वो चेंज कर लेते हैं माइंड, या मम्मी जाके पापा को चेंज करा देती हैं या कुछ है। तो सिमिलरली जब मैं अपना कॉलेज में जाने वाली थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको देहरादून से बाहर ही नहीं भेजा कि अब लड़की कहाँ जाएगी। मैं तो काफी उम्र हो गया ना, तो ऐसा व्यू था तब।
पर मेरे बिकॉज मैं अच्छी स्टूडेंट थी, बिकॉज मैं कुछ करना चाहती थी, तो मेरे माय फादर वाज आल्सो, मतलब दोनों एजुकेटेड थे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़की कुछ करना चाहती है तो इसको जरूर, जहाँ अगर एडमिशन मिल जाती है इसको, तो मेरे फादर ने एक बात बोला था, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा, जितना तुम खुद पढ़ सकती हो अपनी काबिलियत से उतना पढ़ो, उसके ज्यादा नहीं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को एक्चुअली इंजीनियरिंग, आईआईटी में मुझे आईआईटी नहीं जाना था। मेरे को पहले मेरे पापा चाहते थे कि मैं अभी देखो मैं आईआईटी यहाँ बैठी हूँ, पर मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती थी, ये प्रॉब्लम था। तो मुझे इतना दिमाग नहीं था, मुझे इतना पता था कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर दो चीजें। हाँ, पर मुझे बेसिक साइंस में मुझे नहीं करना था। मेरे को एक्चुअली, मैं उस क्लास में थी जहाँ सब मेरे आधे से ज्यादा दोस्त तब सब आईआईटी से पास आउट थे अभी भी। हाँ, और मैं उस समय इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि क्या है, सभी को दो ही प्रोफेशन देते थे तब उस समय, राइट। अभी पता नहीं क्या हाल है, अभी तो आपकी उम्र में आपको ज्यादा पता होगा, पर उस समय दो ही चीजें होती थी लाइफ में, इंजीनियर बनो या डॉक्टर। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे तो इतने लोगों को काट पीट करने में मन नहीं था। हाँ, मैं सोचती थी हाय राम, डॉक्टर बन गए फिर पता नहीं कितने कितने वो सब करने पड़ेंगे, कितना खून देखना पड़ेगा, सोचते ऐसे है ना। इंजीनियरिंग में ऐसे, आप लोग तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ही हो, तो वो कहेंगे आ गई है और बोल रहे हैं सब कुछ मेरे को साइंस बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मुझे अभी भी अभी भी मैं रिसर्च करती हूँ बहुत। हाँ, जैसे मैं बेसिक प्रॉब्लम्स पे काम करती हूँ कि जैसे आप लोग दवाइयाँ लेते हैं ना, बहुत सारी दवाइयाँ काम करना क्यों बंद कर देती हैं। थोड़ा आप आगे चली गई, थोड़ा आप आगे, पीछे जरा एकदम फास्ट, सुपर फास्ट जा रही है आगे। हम कॉलेज के बारे में, हाँ, तो कॉलेज में देहरादून से दिल्ली कैसे छोड़ा आपको? तो फिर क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको पड़ा रहेगा ना शायद। हाँ, तो फिर हमने मैं मिरांडा हाउस में मुझे एडमिशन मिली, और मेरे को कोएड कॉलेजेस में भी मिली, पर ये मेरी कंडीशन थी कि रहोगे कहाँ। तो मिरांडा हाउस वो ऐसा गर्ल्स कॉलेज था जिसमें आप हॉस्टल मिल जाएगा, राइट। मैं तो देहरादून की हूँ, तो मेरे फादर ने कहा कि अगर आप हॉस्टल में रह सकते हो, गर्ल्स हॉस्टल में, तो आप जा सकते हो। तो मैं सारे कॉलेज, वहाँ पे जो दिल्ली में बहुत कॉलेजेस है, मतलब लड़के नहीं चाहिए आसपास, लड़के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हॉस्टल होना चाहिए। अच्छा, रहने के लिए वो कोएड हो चाहे कुछ हो, उनको इतना नहीं था। उनको ये था कि आपका रहने के लिए आपको जगह होनी चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बाहर जैसे कहीं पे जाके नहीं रह सकते। ये मेरी कंडीशन डाली थी उन्होंने। तो वो मैं उसमें फंसी हुई थी कि अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर क्या होगा। तो मिरांडा हाउस में मेरे को हॉस्टल भी मिल गया। आपको पता है 3 बच्चों को सिर्फ हॉस्टल देते थे वो मिरांडा हाउस में, केमिस्ट्री से 3, मैथ्स में से 3, छोटा हॉस्टल था। तो अगर आप टॉप नहीं करते हो तो आपको हॉस्टल नहीं देंगे। तो आप सोचो लाइफ में स्ट्रेंज चीजों की वजह से आप अच्छा करते हो। हाँ, तो मैं उन 3 लड़कियों में आना था, और मैंने मिरांडा हाउस में 3 साल मैंने टॉप किया है, ताकि मैं अपने हॉस्टल में रह सकूं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, अभी आप सोचोगे इसमें क्या, मैं बाद में आके सोचती हूँ, इतना उस समय सोचते नहीं थे हम कि मैं इसलिए कर रही हूँ। पर मुझे वो, इसलिए मैं आपको अभी भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह मैं मिरांडा हाउस में गई, इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, और वहां जाके ना मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो टीचर्स भी थी ना, अभी तक मैं उनके टच में हूँ। इतनी अच्छी टीचर्स मेरे को मिली है ना वहाँ पे। अभी उन्होंने मुझे वहाँ पे केमिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट आया है। मैंने उस समय भी मैं सोच रही थी कि मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स मुझे, और बायोलॉजी मुझे तीनों पसंद थी। मुझे बायो तो बहुत ही पसंद थी एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी भी बहुत बायो केमिस्ट्री करती हूँ, पर मुझे वो बायो में काट पीट नहीं करनी थी किसी चीज़ की। तो मैं बायोलॉजी की तरफ जाना चाहती थी, बट फ्रॉम अ केमिकल पर्सपेक्टिव। तो मिरांडा हाउस में जो केमिस्ट्री टीचर्स थी ना, इतनी डेडिकेटेड टीचर्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी हैं। वो आज तक मैं उनके साथ टच में रहती हूँ। कई टीचर्स हैं, वो अब रिटायर हो गई हैं। वो क्वांटम में आपको तो कुछ केमिस्ट्री के बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स उन्होंने मेरे को सिखाए, और जिनको मैं मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई केमिस्ट्री के बाद। तो मैं उसके बाद मैंने बोला मैं इसी पे रिसर्च करूँगी। तब मेरे को मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को और कुछ नहीं करना है लाइफ में, मैं यही करना चाहती हूँ। तो मैं बता रही हूँ, टीचर्स का बहुत रोल होता है लाइफ में, रोल मॉडल बहुत ज्यादा रोल होता है। वो मेरे अभी भी रोल मॉडल है। वो अभी भी मुझे फोन करके कई बार हम लोग बात करते रहे, तो वो इतनी अच्छी टीचर्स थी ना, और वो डेडिकेटेड टीचर्स थी। जो भी काम कर रहे हो, आज का जो आपका काम है अच्छा करना है, ये मैंने सीखा। जो भी आप काम करोगे, वो जो टीचर्स हैं अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने बच्चों के लिए, और हर एक बच्चे को वो अच्छे से पढ़ाती थी। तो जो भी काम करोगे लाइफ में अच्छे से करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज जो आपका है वो अच्छे से करो, ये मेन चीज उन्होंने मुझे सिखाई है लाइफ में। छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कहता है कि आपको ये मिलेगा तो करो, ये करो।
जो भी आप अभी कर रहे हो, चाहे वो अगर वो पढ़ाई कर रहे हो तो वो अच्छे से करो। ये सबसे बड़ी सीख है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कि वो अपने आप आपका कल अच्छा होगा कि अगर आप आज अच्छा करोगे। तो अभी भी ये बात मैं आपको बार बार बोलूंगी कि आज जो आप यहाँ बैठे हो तो इस अपॉर्चुनिटी को 100% लो। अगर आप वहां जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसको 100% लो। ये मैंने सीखा है अपने टीचर्स से, जो मुझे सबसे बेस्ट टीचर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मैंने बाद में बहुत लोगों को मैं मिली हूँ, सबसे ज्यादा मैंने उनसे ये सीखा है, ड्यूटी और अपना काम अच्छे से करना। बहुत बढ़िया। तो ये मिरांडा हाउस से आप यूएस चली गई, उसके बारे में वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? एक्चुअली जब मैं थी तो मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे ना एक्चुअली अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कुछ पढ़, सिर्फ एग्जाम ना देना पड़े। आप लोग एग्जाम के रट में फंस गए हो, सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम दे दो, राइट, और फिर पास हो जाओ। ये एक स्टेज होता है लाइफ का, क्योंकि उससे भी निकलना पड़ता है आपको। अगर पहले आपकी समझ अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको पसंद कैसे आएगी कोई चीज? आज तक ऐसे कभी हुआ है कि आप किसी में इंटरेस्ट आया बिना कुछ जाने? अगर आप फुटबॉल भी पसंद है, पहले आप फुटबॉल नहीं खेल सकते ठीक से, फिर आप जाते हो खेलने लगते हो, तो कोई भी छोटा मोटा भी आपका कोई इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई और चीज में हो, इवन फैशन में भी इंटरेस्ट हो किसी लड़की का, उसको भी पहले सीखना पड़ता है थोड़ा। तो इसी तरह से मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं हमेशा से रिसर्च ही करना चाहती थी। मुझको माय फादर वाज रिसर्चर, मैं उनके साथ जाती थी बहुत आईआईपी में ना, ऐसी जर्नल्स वगैरह पढ़ना एंड ऑल, तो मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था। ये रिसर्च क्या होता है, उनको हाँ, बताइए। मैं बताना चाहती हूँ, जो आप पढ़ रहे हो ना, जो उससे बाहर, राइट, करोगे। अभी आपने आज तक कभी, जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो सब कुछ बुक में लिखा होता है, वो कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलता है। जैसे अभी आप जाते हो दोपहर में, आप लोगों का होता है ना, बिल्ड कर रहे हो आप बहुत कुछ, वो करना वर्सेस वही चीज पढ़ने में कितना फर्क है, आप बताओ। आपने तो अभी एक्सपीरियंस कर लिया वो। तो जब आप वो चीजें अपने हाथों से एक लैब में या एक सेटिंग में आप कर सकते हो, आप दिमाग लगाते हो, बोलते हो ये मैं करूंगी, तो ऐसे इसका रिजल्ट आएगा। और इससे हमें, जैसे मैं दवाइयों पे काम करती हूँ बहुत सारा, तो नई दवाई कैसे बनानी है उसके बारे में सोचना, तो उसके सोचने के लिए पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी, तो आप सोचोगे कैसे आगे? तो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर उसके बाद आप नया कुछ करोगे, नया जो किसी ने नहीं किया आज तक, जो आप आज ना कल आपकी सोसाइटी में यूज हो सकता है, राइट। जैसे अभी ये बिजली है, एक टाइम पे बिजली नहीं थी, किसी ने तो बनाई ना, वो तो उसको नहीं पता था कि हम लोग आज यहाँ बैठ के यूज करेंगे, राइट। पर वो नया जो कुछ है वो करना रिसर्च है। रिसर्च मतलब होता है कि आपके अंदर से, तो उसके लिए आपको किताबी पढ़ाई सिर्फ नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली करना आना चाहिए, किताबें भी आना पड़ेगा, क्योंकि आगे कैसे करोगे अगर अगर पता ही नहीं है पीछे क्या हुआ है। तो वो सब मिला के कुछ नया करना रिसर्च होता है, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि आप रोज अपने जाके कुछ नया कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो, और उसके बाद कई बार जब वो हो जाता है तो कितनी खुशी मिलती है ना उससे, वो किसी चीज से नहीं मिल सकती आपको पूरी कुछ लाइफ। नई डिस्कवरी। कुछ नई डिस्कवरी, कुछ नई आपको सिंपल सिंपल कोई नई दवाई भी अगर आप करते हो, जैसे कोई दवाई है जो काम नहीं कर रही है, आपने कुछ डिस्कवर किया, आपने बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो शायद कुछ वो जो काम नहीं कर रही है वो काम करने लगेगी। जैसे रेजिस्टेंस उन्होंने बोला था ना, कि बहुत सारी एंटीबायोटिक लोग खाते हैं, वो काम करने बंद कर देती हैं। क्यों काम करने बंद कर देती हैं? उसका आंसर अगर आप ढूंढते हो और लोगों, आप कंपनीज को बताते हो, तो वो फिर नई दवाइयां बना सकते हैं। नई दवाइयां बनेंगी तो मतलब ऐसे करके चेंज होता है, राइट। आपके पास नया नया कुछ आएगा, नया नए नए डिजीजेस के लिए आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। लोग कितना काम करते हैं, राइट। पूरा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा लोग रिसर्च कितना करते हैं, हार्वर्ड, एमआईटी, जो बाहर के देश के हैं, तो ऐसे हमारे देश में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की। तो कहने का मतलब है, रिसर्च ऐसा चीज है जिसमें आपका दिमाग सारी जिंदगी लगता है। आप वो चीज नहीं, रोज एक ही चीज नहीं करोगे, नया नया कुछ सोच के करोगे, तो कुछ बिल्ड करोगे, उसमें एक्साइटमेंट आती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती उसमें। आप मिरांडा हाउस के बाद में यूएस चली गई, वो आपने बताया नहीं उसके बारे में। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बहुत ट्रांजिशन है। पापा ने कैसे भेजा, अलाउ किया? अभी देहरादून से दिल्ली आ गई, दिल्ली से यूएस चली गई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, और वहाँ आपको मतलब कैसे फील हुआ कि अभी टोटली डिफरेंट सराउंडिंग है?
मैं तो पहले जाना ही नहीं चाहती थी। मैं आईआईटी कानपुर में थी एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए, मास्टर्स के लिए। वहाँ पे मुझे ना मेरे प्रोफेसर्स ने बहुत इनकरेज किया कि तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, तुम्हें जाना चाहिए। देश दुनिया ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह के रिसर्च नहीं कर सकते, पर तुमको मौका मिल रहा है, तुमको अपने आप इन्होंने एडमिशन, तुमने ट्राई किया 2 मिनट में तुमको एडमिशन मिल गई, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो, क्यों? तो मैं अपने फादर को बोला, तो मेरे फादर ने कहा, मेरे इस समय मैं बोलना चाहूँगी कि माई फादर रियली इनकरेज्ड मी। उन्होंने देखा कि ये लड़की कुछ करना चाहती है, और रिसर्च तो उनको पता था क्या होती है। मेरी लक अच्छी है, मैं ये बोलना चाहूँगी इन अ वे। तो और मेरे को पूरी स्कॉलरशिप मिली थी कि पूरा का पूरा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। हाँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती थी इस समय। तो एक ही प्रॉब्लम थी उस समय, मैं फिर से बताती हूँ। मेरे पापा ने कहा तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा अब ये तो बहुत फंस गई मैं, ये शादी कहाँ से आ गई बीच में। हाँ, उसने कहा नहीं, तुम अब अमेरिका चले जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो बहुत हुआ। हाँ, तो मैंने कहा लेकिन अभी तुम शादी कैसे कर लोगे, कि पता चला वो हस्बैंड ने कहा नहीं यही रुक जाओ, राइट, प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनको बोला देखिए आप मुझे 1-2 साल बाद शादी कर देना, 1 साल 2 साल दे दो और उसके बाद शादी कर देना। हाँ, तो एक बार जब मैं बड़ी मुश्किल से उन्होंने बना के, मैंने फिर शादी से बची फिर से। ऐसे कह रहे हैं आपकी शादी मतलब केवल पिता ही करते हैं, लेकिन you didn't fall in love in between somewhere? You must have met so many people, right? एक्चुअली क्या होता है, बताइए। हाँ सच बताती हूँ मैं आपको। आई मीन एक्चुअली मैं सच ही बताती हूँ। आई हैव एक्चुअली नॉट टोल्ड एनीवन दिस आल्सो, लाइक Good, very good. मैं कई बार अभी मैं इतनी उम्र में होगी तो मैं बता सकती हूँ। माई लाइफ इज वेरी फिल्मी। हाँ, मैं जब 11th-12th में थी ना, तो आई लाइक समवन, जैसे थोड़ी छोटी उम्र थी तब, बट हम लोग बच्चे टाइप थे उस समय, हम लोगों ने ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो उसके कॉलेज के बाद मैं फिर भी उसी लड़के को लाइक करती थी, बट हमारी किस्मत बहुत खराब है। मेरे फादर और उसकी वो लोग कोई उसके फेवर में नहीं थे। पर तो घर में पता था सब कुछ? घर में शुरू में नहीं पता था, फिर पता चल गया इतने साल से अगर आप किसी के को लाइक करते हो तो। बट हमारी किस्मत बहुत खराब थी। आप लोग सोचो ये वो ट्रेजेडी की तरह है। नहीं, इट वाज रियल ट्रेजेडी। उसका फादर जो थे वो ही वाज आईपीएस थे, वो he had passed away in an accident. And his mother and they were driving and they had an accident, and mother passed away in that accident. And he was his brother and he were in the ICU for 8 months actually. After that their family and the whole thing happened when they were fighting about whether we should be together or not. Okay. And he could never But what was the reason? there is no reason. Okay. यही मैं बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ सोसाइटी है ना, वो तो सोचता नहीं है कि आप दो लोग क्यों एक मतलब why people like each other, they don't actually वो आपने पिक्चर देखी होगी, कोई लॉजिक नहीं, हाँ लॉजिक नहीं होता है उसमें, राइट, कि उनको लगता है कि अपने आप से किया तो खराब होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर अभी शायद पेरेंट्स चेंज हो जाएंगे विद लाइफ, राइट। तो वो उनको लगता था उनकी, सॉरी दिस इज वेरी पर्सनल फॉर मी, हाँ मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, उनको लगता था उनकी इज्जत का मतलब आप लोग तो उसी फैमिलीज में आते होंगे, राइट, कि ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट, दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी थी, बहुत रिप्यूटेड है, पर फिर भी उस मे बी एज वॉज एन इशू और समथिंग, इट वॉज नाउ आफ्टर दैट फिर नहीं हो, क्योंकि सारी फैमिली इतना वो हो गया, इतना डिवाइड हो गया फैमिलीज के बीच में कि इट बिकॉज डेथ कॉजेज टू मच स्ट्रेस हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग कभी एक साथ नहीं हो पाए। ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ मूवी, बट इट इज राइट। बट देन माय हस्बैंड, आप सोचो मेरे हस्बैंड ने और उसकी वाइफ ने इतने साल बाद हमारे को फोर्स्ड अस टू बिकम फ्रेंड्स अगेन। वी आर स्टिल फ्रेंड्स, हम अभी भी दोस्त हैं। और हमारे जो हस्बैंड और उसकी वाइफ है, उन्होंने हमको इनकरेज किया कि तुम एक साथ रह के डोंट ट्रोमैटिक उसमें मत रहो लाइफ में। तो अभी हम लोग कभी कभी, वो पहले बॉम्बे में रहते थे, अब दिल्ली में चले गए, तो मेरे हस्बैंड और सोचो, आप लोग सोचते नहीं है ऐसे लोग कि ऐसे भी हो सकता है, बट आपकी
लाइफ में आगे भी बढ़ोगे आप। उस समय तो मैं बहुत ट्रॉमेटाइज थी जब ये सब हुआ मेरे साथ, राइट, कि आई वाज मैं स्टूडेंट, मैं अपना काम भी कर रही थी, मतलब आई वाज जस्ट ग्रेजुएटेड, मैं यूएस जाने का था तब थोड़े दिनों बाद। मैं एक्चुअली कानपुर गई थी, तब कानपुर में थी, तो मैं, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। देखिए बिल्कुल सच एकदम, जो मैंने बहुत साल तक तो मैं बोल भी नहीं पाई थी किसी को ये, अच्छा। क्योंकि इट्स वो एक तो सोसाइटी का स्ट्रेस है, और फिर लोग क्या कहेंगे, लोग से ज्यादा ट्रोमैटिक हो गया था, ट्रॉमेटिक, हाँ। राइट। तो बहुत साल तक नहीं बोल पाई मैं किसी को, और वैसे भी लोग को क्या बोलोगे, राइट। लोग तो सुनते नहीं है ना, ये सब पिक्चर में अच्छा लगता है, जब आपके साथ रियली होगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये बता देती हूँ। तो मे बी तो सब कुछ, पर इसका मतलब ये नहीं है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आई गॉट अ वेरी नाइस हस्बैंड, मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, लाइफ आगे बढ़ जाती है, सबकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो हस्बैंड के पहले आप अभी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आपको हॉस्टल मिला विमेंस वहाँ? कॉर्नेल में तो नहीं चाहिए था, मिरांडा हाउस में तो मेरे को विमेंस हॉस्टल मिला। सो नाउ यू आर इन कॉर्नेल। कॉर्नेल में तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। मैं तो देश ही अभी तो हमारा देश इतना चेंज हो गया। जब मैं वहां गई थी तो यहाँ पे एटीएम भी नहीं होते थे। मैं तो एटीएम के सामने ही खड़ी रहती थी कि पैसे निकल के आ गए। आप लोग सोच रहे होगे हंस रहे होगे, पर उस जमाने में नहीं था ऐसे। पूरा देश चेंज हो गया आपका। मतलब मैंने देखा कि जैसे हम लोग सोचते हैं छोटा, जैसा हमारी सोच है वो एकदम चेंज हो जाती है। मतलब दूसरा कल्चर आपको दिखाई देता है, जो तुमसे इतना फर्क है, जो आप जो सोचते हो सही गलत है, वहां वो गलत सही हो जाता है, राइट। यू गो टू अ न्यू कल्चर, पर उसके बाद आपको बहुत सारे देश के लोग मिलते हैं। मेरे को चाइनीज फ्रेंड्स हैं, मेरी कोरियन फ्रेंड्स हैं, मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, मैं अभी भी हैं, जापानीज फ्रेंड्स हैं। तो मैं आपस में आजू बाजू के लोगों से फ्रेंड्स के बाद तो आपका पूरा का पूरा सारे देशों के लोग आपको जानने को मिलते हैं वहाँ। तो कॉर्नेल में साइंस में बहुत अच्छी हुई मेरी, वो मैं कहूँगी। साथ में मेरे दोस्त भी पूरी दुनिया के दोस्त हैं, मेरे अभी भी दोस्त हैं जो मैं, आप कंट्री का नाम लो जरूर, वहाँ पे जर्मन दोस्त हैं मेरे बहुत सारे। हाँ, और तब आपको समझ आता है कि दुनिया जो है वो इतनी छोटी नहीं है। मतलब आप जो सोचते थे ये सही है, ये गलत है, या ये ऐसे कर सकते हैं, और लोग इतने फर्क भी नहीं होते अंदर से। आपको पता चलेगा ये कोरियन और चाइनीज कल्चर तो हम, और जापानीज कल्चर हमसे बहुत सिमिलर है। वो लोग ना एशियन कल्चर्स जो हैं बहुत सिमिलर है, और फैमिली वैल्यूज बिल्कुल। इवन अगर मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं, इजरायली फ्रेंड्स हैं वहाँ, तो जो हो रहा है खैर, बट वो भी हमारे जैसे हैं। उनके भी मम्मी, उनके ना बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। तो आपको समझ आता है कि दूसरों का कल्चर कैसा होता है। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वहाँ पे, एक तो मैं रिसर्च कर पाई जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी तब, और मैं जो चाहती थी मैं कर पाई वहाँ पे जाके। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री से थोड़ा बायो की तरफ जाना था, तो मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने एक प्लेसमेंट टेस्ट बोला, जो आप करना चाहते हो आप करो। तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, एक तो फ्रीडम इन अ सेंस के आप एकेडमिक फ्रीडम, जैसे आप यहाँ पे होता है ना, अगर आप केमिस्ट्री करते हो तो आपको बायोलॉजी की तरफ नहीं जाने देते कई बार, अगर आपने आर्ट्स किया है तो आप ये नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वो थोड़ा कम था, तो वो सब मैंने कॉर्नेल में जाके किया, लर्न किया। और साथ में मुझे इतने सारे देशों के लोग और उनके कल्चर्स, खाना, हाँ, ये सब भी मिला। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज करोगे वहां जाके, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट सब कुछ कंबाइन करके बनता है। बंदा, जो एक बंदा होता है ना, या जो अ पर्सन, बंदी यहाँ पे है, वो एक बहुत सारी चीजें कंबाइन करके बनता है। तो वो सब एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करे। मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से कि जो मेरी सोच है वो एकदम चेंज हो गई लाइफ में, एकदम ग्लोबल हो गई। जैसे आप जब भी यहाँ रहते हो, आप सोचते हो ये दो जो मुझे बोल रहे हैं या मम्मी पापा बोल रहे हैं, यही मेरी दुनिया है, इसके आप बाहर में निकल नहीं सकती कभी, वो एकदम हट जाता है। तो अगर, तभी मैं आपको बोलती हूँ बाहर जाने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा दुनिया में और क्या क्या है जो आप मिस कर रहे हो, जो आपको अगर यहीं रह गए, डर गए, तो कभी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अभी से आप लोग मतलब हार्ड वर्किंग और वो हो जाओ कि यू कैन गो प्लेसेस दैट यू कुड नॉट इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते आप कहाँ पहुंच सकते हो। सुंदर। रिसर्च कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आपने चालू किया, फिर मतलब आगे क्या हुआ? एक मतलब हाँ, एक्साइटिंग बहुत सारी चीजें हुई ना उस वक्त।
मैंने कॉर्नेल में किया। कॉर्नेल जो है ना बहुत छोटा सा शहर है, इथका करके है, उस पे बहुत सारी लेक्स है वहाँ पे। ठंड में तो बहुत ठंड होती है वहाँ पे, मतलब बहुत बर्फ गिरती है। हम लोग तो इतना आदत भी नहीं, मैं खैर देहरादून की थी, वहाँ पे बर्फ नहीं गिरती थी पर पास में गिरती थी। तो वहाँ से मैं गई। मुझे बहुत ही, मैंने बोला था ना मुझे मेडिकल उसमें काफी इंटरेस्ट आ गया था, तो बायो में तो मैं कैंसर रिसर्च में उस समय घुसी थी। मेमोरियल स्लोन केटरिंग एक जगह है जहाँ पे जितना भी बेस्ट वर्ल्ड का कैंसर रिसर्च होता है। तो वहाँ पे एक्चुअली मैं जब वहाँ रिसर्च करने गई थी तो मेरी चॉइस थी मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे को हार्वर्ड में भी मिला था, हाँ मैं हार्वर्ड में भी जा सकती थी, मेरे पास ऑफर था, पर मुझे वो कैंसर रिसर्च में जो वो काम कर रहे थे उस समय मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था उसमें, तो मैं वहाँ चूज करके अपने आप गई। और इन अ वे अच्छा भी है, माय हस्बैंड ऑल्सो आई मेट, मतलब मैं उनको पहले से जानती थी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस समय काम कर रहे थे। तो इन अ वे वहाँ पे आई मेट माय हस्बैंड, जो अभी यहाँ पे मेरे साथ फैकल्टी हैं। बट उस समय सबसे ज्यादा ड्राइविंग मुझे ये था कि मैं मतलब देयर वर मेनी प्लेसेस में जा सकती थी, पर वो काम क्या जो कर रहे थे, वो कैंसर में जो काम उस समय मैंने किया, वो मुझे कई कई चीजें मैं यहाँ आके नहीं कर पाई वो, क्योंकि वो बहुत ही उस समय रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना कई कई चीजों के लिए, तो वो भी लाइफ में एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वो मैं वहाँ पे थोड़े दिन काम किया, थोड़े दिन मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया सिमिलर काम किया उसी की तरह, ऑल रिलेटेड टू कैंसर रिसर्च, के कैंसर का ऑनसेट कैसे होता है एंड ऑल दैट। तो उस समय मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट हो गया था, तो मैं खुद चूज करके उसी जगह गई जहाँ मैं जाना चाहती थी। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, मैं कहीं भी जा सकती थी एक्चुअली। उस समय कॉर्नेल के बाद मुझे स्टैनफोर्ड, बर्कली, हार्वर्ड, जहाँ भी मैं जाना चाहती थी वो मैं सोच के गई थी कि मेरे को ये ऐसा काम करने का मन है। तो वो सिचुएशन भी आपकी तभी तैयार होती है जब आप पहले काम करते हो ना, तो उसके बाद। तो मेरा मोटिवेशन ये था। ये और बात है, न्यूयॉर्क सिटी बहुत अच्छी जगह थी, मैं बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आई हैव टू से। बस कॉन्फिडेंस था कि हार्वर्ड को ना कह दे। हाँ, कॉन्फिडेंस था, मैंने हार्वर्ड को ना कह दिया उस समय। गुड। और फिर वापस हस्बैंड मिले, हाँ, शादी हो गई? शादी तो बाद में हुई थी, मैंने तो अच्छा। पहले बोला था कि मैं 2 तो साल के बाद शादी होने वाली थी ना? 3 साल के बाद हमने शादी की। मैंने पहले बोला, पहले मैं सॉरी आप फिर से सोचोगे ये बहुत ही वो है, मैंने कहा पहले मैं अपनी नौकरी लूंगी फिर मैं शादी करूंगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, हाँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का जो फैमिली था ना वो बहुत ही सारी, मेरा हस्बैंड इन अ वे आई एम लकी फ्रॉम अ फैमिली जहाँ नाम बताइए। अरिंदम चौधरी है, इज बंगाली। तो मैं देहरादून की हूँ, पंजाबी हूँ एक्चुअली। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे पेरेंट्स तो थक गए थे उसके बाद, बोला किसी से भी शादी कर लो। पहले इतनी प्रॉब्लम हुई, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोचो लाइफ में वो कैसे चेंज हो जाता है सब कुछ। जो पहले कुछ के लिए भी तैयार नहीं थे, अब सबके लिए तैयार थे। सोचो एक बार जब आपका लड़की का, मैं बताती हूँ, कोई ट्रॉमा से गुजरते हो ना, पेरेंट्स को भी समझ आता है, बाद में उनको समझ आता है कि उन्होंने जो किया वो शायद ठीक नहीं था। तो बाद में मेरे पेरेंट्स एकदम लिबरल हो गए, चेंज हो गए वो भी। तो आपको लगता है आपके पेरेंट्स कभी चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स तो हर एक डिसीजन में मेरे साथ थे उसके बाद, जो भी मैं करना चाहती थी। तो मेरा जो हस्बैंड है, उनकी फैमिली में ना सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे। 104 साल की जो उनकी बुआ जी थी, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपने बच्चे छोड़ के गई थी। तो मेरे हस्बैंड का बहुत था कि स्ट्रॉन्ग विमेन उन्होंने देखी हैं, सारे के सारे विमेन एकदम। उसकी मम्मी भी इंग्लिश प्रोफेसर थे, थी, अभी रिटायर हो गई हैं। तो वो बहुत ही उस फैमिली से आया था जहाँ विमेन एकदम मतलब तेज और कड़क होती हैं और कुछ करती हैं। तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसी उसकी वाइफ होगी जो कुछ करती नहीं है। तो मेरे हस्बैंड का ये बहुत था कि वो पर हमने इंडिया इसलिए आना का सोचा कि हम मेरे एक्चुअली आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हस्बैंड के जो फादर थे वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे यहाँ पे। तो हमेशा बोलते थे कि हमारी बहुत सारी फैमिली ना यूएस में रह गई, वो कहते थे तुम सब चले जाते हो यहाँ पढ़ लिख के, कोई वापस नहीं आता है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से एक शर्त ली थी कि तुम आओगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला देखो तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे जाऊंगा, तो मेरे साथ तुम चलो, आप जितना अच्छा तुम यहाँ कर सकती हो उससे भी अच्छा तुम इंडिया में करोगी। तो मुझे ये दिया संतावना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे को इफ आई गेट अ गुड जॉब जो मैं अपना रिसर्च कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ।
तो वो मैंने शर्तें थी थोड़ी हाँ, मेरी, हाँ। तो फिर मुझे तो यहाँ मैंने TIFR करके एक जगह है, वहाँ पे रिसर्च होती है, वहाँ पे भी मेरे को जॉब मिली। यहाँ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी फिर मैंने IIT में भी मिली। तो इन अ वे कई लोग बोलते हैं ना कि आप डिसीजन जब लेते हो तो फैमिली, ऐसा नहीं है। मैंने खुद फैमिली के लिए सोचा। मैं सोचा कि मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे अगर होंगे तो हमारी फैमिली लाइफ आसान होगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको रिवोल्ट करना है, क्योंकि आप रिवोल्ट कर सकते हो। ये अनदर प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया कहा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना झगड़ा करते करते इतने झगड़ा करने के मूड में चले जाते हैं कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे भी प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो उस समय मेरे को बहुत हुआ कि मैं TIFR ज्वाइन करूं या मैं एक्टर, सब जगह नौकरी मिल गई। TIFR में थोड़ा रिसर्च में ज़्यादा पैसे देते हैं। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी फैमिली होगी, तो मेरे को ही प्रॉब्लम होगी, रोज इधर उधर भागो, 40 किलोमीटर जाओ आओ, हाँ, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। उस समय रिसर्च के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। वो कहा वो मैं अपने आप कर लूंगी, मिल जाएगा, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। और ऐसे ही हुआ। मैं आज तक कभी रिग्रेट नहीं किया, मैं इधर उधर नहीं गई। दिस वाज द बेस्ट डिसीजन जो मैंने उस समय ली। ये हो सकता है कि आपकी फैमिली उस समय आपको ये बोलेगी नहीं नहीं साथ रहना चाहिए, ये वो आप बहुत बोला, पर वो रीजन नहीं है। मैंने अपने खुद सोच के ये डिसीजन लिए, और जहाँ रिवोल्ट नहीं करना चाहिए वहाँ रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी उन्होंने भी बोला था, कई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जब आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए, कई चीजें सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या बात है, राइट। IIT बॉम्बे में आप वापस आ गई, कितने साल हुए? करीबन 2008, राइट? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। आपने क्या देखा है इस जर्नी में? बहुत, एक्चुअली मैं उसके बारे में बताइए। आ तो गई यहाँ, बट बहुत मुश्किल था। मैं बोलना चाहूंगी आपको, जब मैं ज्वाइन करे था ना, मैं सिर्फ एक वुमन थी, 33 आदमी थे मेरे डिपार्टमेंट में। मैं सिर्फ एक औरत थी। हाँ, पर अब तक तो मैं इंटरेस्टिंग लगता है, 33 आदमी और 33 एक औरत। हाँ, तो बोलना तो आसान है, जब आप आते हो सडनली आपने पूरी दुनिया देखी है, यहाँ के चेंज हो जाता है सब कुछ। जब आप वर्क कल्चर में घुसते हो यहाँ पे, हाँ, तो थोड़ा इशू होता है। पर ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बहुत पहले मुझे समझ नहीं आता था कि कितना यहाँ पे मैं कितनी फ्रेंड्स हो कितना नहीं हो। उसके बाद अब मेरे आने के बाद अब हम 5 औरतें हैं। देयर आर सो मेनी विमेन हु आर गुड। वो अपने आप ही, मतलब एक होता है ना, एक आता है तो और आते हैं, राइट। तो और अपने आप ही और विमेन भी आ गई, और वो बहुत अच्छी अच्छी एकदम मतलब एकदम ब्राइट लेडीज हमारे डिपार्टमेंट में आई हैं। तो हमारे ऐसे काफ़ी मैं जब यहाँ आई थी तो शुरू में मुझे काफ़ी लगता था कि मैं कैसे करूँगी, कैसे मैं अपनी रिसर्च करूंगी, पूरा प्रोग्राम खड़ा करना है अपने यहाँ, जो मेरा प्रोग्राम होगा। मैं तो बाहर से जो रिसर्च करके आई हूँ वो तो सब बाहर उनकी थी, अभी मुझे अपना कुछ करना है। तो अपना भी मैंने फिर इंडियन प्रॉब्लम्स लेके ही शुरू किया। मैंने कहा कैंसर वैंसर तो बाहर सब कर ही रहे हैं, हम ऐसा कुछ करेंगे जो मैं कर सकती हूँ। तो हमने 2 चीज़ों पे किया। एक तो हम दवाई, एंटीबायोटिक्स जो काम नहीं करती है, मैंने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया उसको। पहले मैं नहीं करती थी ऐसा, पहले तो मैं वो कैंसर वैंसर में चली गई थी, तो एंटीबायोटिक्स में। और दूसरा हमारा पानी का जो इशू होता है, वाटर बायोसेंसर्स हम बनाते हैं कि जिसमें जो पानी अगर साफ नहीं है तो कई जगहों पे ये सब होता है ना, बेंजीन, ये सब जो हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो दिखाई नहीं, जो इतना कम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कम रिएक्टिव है कि पता ही नहीं चलता कि वो है। कई चीजें होती है ना, आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, येलो हो जाएगा पानी या लाल हो जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाता है। जो ऐसे केमिकल जो बहुत डिफिकल्ट है डिटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमने वाटर डिटेक्शन प्रोग्राम एंजाइम्स के थ्रू शुरू किया। तो वो दोनों काम जो है मैं कभी नहीं करती थी वहाँ पे। तो जो मैं सीख कर आई थी वो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर उससे मैं कुछ नया भी अपने बना सकी यहाँ। तो ये मैंने यहाँ आके शुरू किया, बिल्कुल फर्क जो मैं वहां नहीं करती थी। जब मैं आई थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वही चीज करनी चाहिए, कुछ करने। बहुत सोचने के बाद मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगी जो मेरे को अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो मुझे को पसंद नहीं है, मुझे अच्छा बहुत लगता है और यूजफुल भी है, दोनों तरफ। भारत के लिए, भारत के लिए सोच के या इन जनरल सोच के, हाँ। बट भारत की प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पूरी दुनिया में जो कोई और सॉल्व कर रहा है वही मैं अगर यहाँ पे भी करूंगी तो क्या फायदा ना, ये सोच के। अभी ये बायो में हम थोड़ा चला जाएंगे, उसके बारे में बताइए, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट केमिस्ट्री पर्सन, बायो, सो
you stopped short of telling that. मैं ना यहाँ एक्चुअली मैं सारा टाइम मैथ्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा मुझे मेरी ट्रेनिंग थी, पर मुझे लाइफ कैसे होती है, कैसे हम लोग बने, क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो छोटी ये सब होता है ना, जीन्स जेनेटिक्स, बहुत अच्छा लगता था मुझे पढ़ के। जैसे होता है ना, जैसे आप किताबें पढ़ते हो ना, पढ़ के वो सब। और साइंस फिक्शन तो मैं बहुत देखती हूँ, आप पूछ लो, सारी स्टार ट्रैक वेक सब मेरे को बहुत ही पसंद है। हाँ, तो मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं सोच रही थी मेरी बैकग्राउंड तो नहीं है बायोलॉजी का, तो मैं कैसे कर सकती हूँ बायोलॉजी। हाँ, ये मुझे सोचने का था। तो फिर मैंने बहुत सोच के, बहुत कॉर्नेल में भी मैंने बहुत कोर्सेज लिए, सेल बायोलॉजी के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जो मैं करना चाहती थी, क्योंकि कुछ भी करने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे कोई नहीं कल मैंने सोचा मैं शुरू नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने बहुत सारी बायोलॉजी की किताबें पढ़ी। दैट वाज नॉट फ्रॉम फॉर्मल ट्रेनिंग, मेरी सारी ट्रेनिंग मैथ्स फिजिक्स में, सब तो जेई की तरफ फोर्स कर रहे थे ना, तब भी मैं वो कर रही थी। तो ये सब करके मैंने खुद बायोलॉजी सीखी है, खुद। और उसके बाद मैंने जो भी प्रोग्राम स्टार्ट कर, फिर मेरी पीएचडी में मैंने पहली बार मैं जब गई थी, तो मैंने एक बायो, थोड़ा सा बायो और मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री टाइप लैब थी। फिर धीरे धीरे करके मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैं कैंसर रिसर्च में गई, तो बायो ज़्यादा हुआ लाइफ में। बट मोस्ट ऑफ द बायो इज सेल्फ लर्न, नॉट थ्रू स्कूल। कभी कभी मैंने कोर्सेज लिए हैं डिफरेंट जगह पे जब मुझे जरूरत पड़ी, तो वो कोर्स भी मैं इसलिए ली थी, जैसे मुझे इम्यूनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। ये होता है ना कि आपको इम्यूनोलॉजी करके सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको आपका आपका जब भी आप बीमार होते हो, आप अपने आप ठीक हो जाते हो, राइट। वो बात थोड़ी दिनों में अपने आप बुखार कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी फाइट करती है। वो बॉडी कैसे फाइट करती है उसके बारे में, उसकी मैं रिसर्च करना चाहती थी एक टाइम पे। तो वो सब मैं खुद ही कोर्सेज लिया मैंने, वहाँ जाके इम्यूनोलॉजी के कोर्सेज, सेल बायोलॉजी के। तो वो अंदर से मोटिवेशन से आया है। तो जितना भी मैं बायो आज करती हूँ, वो मैंने खुद अपनी मर्जी से सीख के करा है। मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग सिर्फ केमिस्ट्री में ज़्यादा है और फिजिक्स और मैथ्स में थी, पर मैंने अपनी मर्जी से बायोलॉजी चुनी है। किसी ने मुझे नहीं बोला कि आपको यहाँ जाना है इसलिए आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे पसंद था इसलिए मैंने किया। कभी भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेनी है उसमें, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये मेन चीज़ है लाइफ में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी करना चाहते हो। अपने बायो केमिस्ट्री में क्या रिसर्च कर रहे हो, मतलब किस बारे में? अभी आईआईटी बॉम्बे हाँ, में तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक झलक दिखाइए। हाँ, वो मैंने आपको जिससे पहले बताया था, तो हम वही रिसर्च करें। हमने आके आजकल हमारा सबसे, मेरा 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे लैब में, जो हम फोकस में चलते हैं। और मेन यही जो हम काम करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स आप लोग खाते हो, या हॉस्पिटल में जिन लोगों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो कैसे उससे वो काम करना बंद कर देती हैं, क्यों काम करना बंद कर देती हैं। हाँ, और इसके लिए क्या हो जाता है कि एक आप एंटीबायोटिक दे रहे हो और वो इन्फेक्शन चली जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही एंटीबायोटिक देते हो लोगों को, तो इन्फेक्शन नहीं जाती है। क्या फर्क हुआ है, क्या मैकेनिज्म चेंज हो गया है, उस बैक्टीरिया में क्या आ गया है, उससे उसको क्या हम लोग वापस उसी एंटीबायोटिक को चला सकते हैं दोबारा, या कोई छोटी सी दवाई देके उसको, उसका जो हुआ है उसको रोक सकते हैं। तो हम इस पर बहुत काम करते हैं। एक्चुअली हमारे को एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, डीबीटी यूके, उन्होंने हमारे को जॉइंट फंडिंग भी दी है। काफी करोड़ों की फंडिंग हमें दी है ये रिसर्च करने के लिए। तो उससे बहुत फ्लेक्सिबल है वो फंडिंग, उससे हम लोग ये सब सोच सकते हैं और सोच के ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और जब भी हम लोग काम करते हैं ना, हम एक नहीं काम करते हैं, कई बार हम लोग देश, बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ भी काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी काम करते हैं। तो हमारा काम ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ सोचा, बहुत सारे लोग और मेरे साथ मिलके, जैसे मैंने बोला जर्मनी, जापान, अमेरिका, हम लोग मिलके काम करते हैं। कई कई काम ऐसे होते हैं आप अकेले नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे बहुत। तो वो मैंने विद टाइम सीखा ये सब, कि कैसे आप सिर्फ आप अपना छोटा सा काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े उसमें भी काम कर सकते हो। टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। टीम वर्क से आप ये, तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हुई है हमारी जो हम करना चाहते हैं, पर कभी भी जो रिसर्चर होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं होती है। वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कई बार काम करते हैं कि आने वाली लोग हमारे रिसर्च को यूज कर सकें। तो पता नहीं है कब, कई बार हमारी लाइफ टाइम में ही चली जाती है, पर हमारी रिसर्च चलती रहती है, उस तरह से है। तो दैट वाज वन मेन एरिया जो हम काम करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था, हम लोग पानी में पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको एंजाइम्स को लेके
पानी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो उस पर काम करते हैं। तो 2 रिसर्च है हमारी। और पब्लिकेशन के बारे में मैंने आपको कल कहा था, याद है? क्यों करते हैं पब्लिकेशन? क्योंकि अभी रुचि जी के बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। जो जो रिसर्च उन्होंने किया है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करने से ये होता है और आगे की जो पीढ़ी है वो उनका फायदा उठा सकती है और कुछ ना कुछ कर सकती है। मैंने जैसे बोला था, आप 2 चीज करना चाहते हो, 3 चीज करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो लाइफ में आप डिसाइड करो, आप वो कर सकते हो अगर आपने डिसाइड किया तो मेरा तो बच्चा आप लोगों से छोटा है एक्चुअली, वो अभी 8th क्लास में है, केवी में पढ़ता है यहीं पे। क्या तो आप लोग जैसे आप भी मतलब मेरे को तो आई कैन कनेक्ट, वही सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो सब बच्चे, जो मैं तो पढ़ाती भी बहुत हूँ, मुझे आके पूछ लेना, कई बार मैं जाके बहुत सारे सिलेबस में मैं हिंदी पढ़ती हूँ बहुत हिंदी पढ़ाती हूँ ताकि वो करें, तो सब कुछ हो जाता है। बैलेंस में क्या है, अगर सब मिलके काम करें, मेन तो ये है। बच्चे को भी समझ आता है कि उसकी मम्मी कुछ करती है तो बिजी है, उसको बचपन से पता है कि मेरी मम्मी यहाँ काम करती है, उसको ये इंटरेस्ट है, तो ये नहीं है कि मेरी मम्मी सिर्फ मेरा सब कुछ देखेगी, वो भी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो। इसलिए मैं कह रही थी, अगर आप अपने बच्चे को सब कुछ करके दे दोगे तो वो सोचेगा ठीक है मेरी मम्मी सब करेगी। अगर उसको बोलोगे कि मेरे को ये काम है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो बच्चा भी समझता है। आपको मम्मी आपको बोलेगी आप समझोगे ना, राइट? तो वो वैसे ही ढल जाते हैं। तो मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प करता है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है घर में कि औरत खाना बनाएगी। मेरे हस्बैंड को तो खाना बनाने का बहुत शौक है। मुझे तो लगता है कई आदमी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको सोसाइटी ने रोक दिया। हम लोग सब अपनी लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे तो कई बार लड़कों पे भी तरस आने लग गया आजकल, क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी चाहते होती हैं, वो सब दबा दी जाती है। करियर करो, करियर करो, कैरियर बनाओ अपना। जो तुम देखना तुम्हारे घर में भाई होगा, उसको दिन रात पीछे पड़े रहते हैं। बेचारा चाह के भी अगर बोलेगा मुझे खाना बनाना है तो कहेंगे क्या खाना क्यों बनाना है तुम्हें, इसमें क्यों इंटरेस्ट है, तो लड़कियों वाले काम है, राइट? तो मेरा बेचारा हस्बैंड तो खाना बनाता है, उसको बहुत शौक है। हम सब कई बार अच्छा भी नहीं होता तब भी हम उसकी तारीफ कर लेते हैं। सुंदर। आपके पर्सनल गोल्स, ड्रीम्स क्या है? अभी आगे बहुत कुछ करना है कुछ, क्योंकि हमने अभी सपने देखना इनको बताया है। सपने देखना तो कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हें बोल दूं। तो आपके क्या सपने हैं? जो सपने मेरा सपना तो अभी भी एक ही है। मैं तो कितने सालों से है, मैं और भी अच्छा रिसर्च करना चाहती हूँ। मुझे अगर मैं कुछ बना पाई अपने लाइफ टाइम में जो किसी को रीच कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली किसी कंपनी में जाकर वो एक्चुअली मेरे लाइफ टाइम पे ऐसी दवाई जो लाइफ सेविंग होगी, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं और भी अच्छी रिसर्च करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने रियलाइज किया लाइफ में कि सिर्फ अपने आप काम करके मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तब मैंने रियलाइज किया जो मेरा काम है मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पूरी दुनिया के साथ। पहले मुझे नहीं समझ आता था। पहले मुझे, जब मैं यहाँ आई थी ना, मुझे लगता था मैं कुछ कर लूँ, छोटा सा भी कुछ। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना जब आप आते हो कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, तो आप छोटे से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। आप कुछ थोड़ा बहुत करोगे ना, फिर आपको लगेगा कुछ करूं। मैं एक्चुअली बता रही हूँ, जब मैं इंडिया आई थी ना, हमारे यहाँ देश का में वेंकी रामाकृष्णन करके एक है जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2009 में, वो मुझे मिले थे। वो भी मुझे बोलते थे, वो जब मुझे मिले तो बोला तुम क्या करो, मैंने कहा मैं इंडिया जा रही हूँ। उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम छोटा स्टार्ट करो और फिर बड़ा करो। तो अभी मेरा ड्रीम ये है कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, इसको मैं बड़ा कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको एक्चुअली किसी मकाम पे ले जा सकती हूँ। तो उसके लिए मेहनत बहुत है। जब आप स्टार्ट करते हो तब मेहनत है, जब आप बड़ा करना चाहते हो तब मेहनत है। मेहनत कभी खत्म नहीं होती है, ये एक है। तो आप ये मत सोचो मैंने ये कर लिया उसके बाद आराम की जिंदगी है। वो आराम तो नहीं है, पर उससे जो प्लेजर मिलेगा आपको ये सब कर करके, उसका कोई मतलब पैसा कोई भी, नथिंग इज कंपेरेबल। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, वो जो अंदर से जो आप चाह के जो काम करोगे ना, चाहे वो जैसा भी, जैसे मैंने बोला था मेरे टीचर्स थे, वो अपनी डेडिकेशन से अपना काम करते थे, तो उससे बड़ा खुशी कहीं नहीं मिलती। यू नीड मनी टू लिव, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू डोंट नीड सो, मनी शुड नॉट बी योर मोटिवेशन ओनली इन लाइफ। आगे जाके ना एक वर्ड आ जाएगा फिर। ऐसे मैंने IIT के बच्चों को मैंने बहुत देखा है कि वो जब जाते ना, हमारे देश में
सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है, कितना पैसा कमाते हो, वो ये भी नहीं पूछेगा। मेरे को मेरी अपनी घर की मेरी नानी है ना, वो मुझे बोलती थी, अरे तू इतना पढ़ लिख गई, अभी तू इतना ही कमाती है, देख तेरी बहन जो मतलब कजन बहन थी मेरी, वो देख कितना कम में कितना कमाती है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया हमारे देश में, मे बी इन अ वे थोड़ी इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से सब लोग सिर्फ पैसा कम के बारे में बात करते हैं, क्या करना चाहते हैं वो नहीं कोई सोचता। तुम्हारे को पैसा तो मिल ही जाएगा जब तुम वो चीज करोगे जो तुम अच्छे हो, आएगा तुम्हारे पास इनफ पैसा। पर लोग का मोटिवेशन का प्रॉब्लम हो गया है। मोटिवेशन है पैसा कमाना, मोटिवेशन कुछ अपनी मर्जी का करना जिसमें वो पैसा भी मिलेगा, वो चला गया है। दैट इज वॉट वॉज आई वॉज ट्राइंग टू टेल। जब मैं IIT में थी, वो सब IIT जाना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते नहीं पता किसी को, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम हुई थी। कोई इंटरेस्ट लेवल उसके बाद वो जिंदगी में है कि नहीं। तो आपका अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आप इंजीनियरिंग करो। डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनो, और कुछ बनना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो। देयर बी हार्डशिप्स इन दैट लाइन, वो आपको सहनी पड़ेगी। तो दिस इज माई मोटिवेशन। मैंने जो सोचा है कि मैं ये करना चाहती हूँ, इफ आई कैन मेक इट बिगर, इफ आई कैन एक्चुअली ब्रिंग इट टू द पीपल, आई वुड बी वेरी हैप्पी। दैट्स माई ड्रीम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और जैसे क्या कहा था हमने, अगर सपने देखोगे और कुछ इतना अच्छा चाहोगे तो क्या होगा? सारी दुनिया, the whole world will conspire to make it happen, right? Do you remember that? सो आई डोंट नो, मैं यहाँ पे जब यहाँ दिस प्रोग्राम में जब मैं यहाँ आई हूँ, तो आप सब, एक तो लड़कियों को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि और मेरे से जो भी आप लोग सीख, मेरे एक्सपीरियंस से जो भी सीखोगे या what मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, that is something that is I will take back with me and you will take what I say with you. But मेन मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ ये है कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ में कभी मत सोचो ये कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जो आपने एक बार सोच लिया, मेन थिंग इज आपने सोच लिया, हार्ड वर्क करोगे, वो करना चाहोगे, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता उस मकाम पे पहुंचने के लिए जहाँ पहुंचना चाहते हो। वो सब आपके अंदर होता है। ये नहीं है कि आप कुछ ट्राई करोगे तो आज या कल मिल जाएगा, बहुत समय लग सकता है उसके लिए। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि मैंने सोचा और आज या कल में ये हो जाएगा, नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो हो जाता है, कई बार सालों लग जाते हैं उस मुकाम में पहुंचने के लिए जहां आप चाहते थे पहुंचना। एंड उसके लिए आपको एक ही चीज चाहिए, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। इन मेनी केसेस डिसिप्लिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और आप ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उसके बाद जब आप उस मकाम पे पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो, you will be the happiest person on earth. It's not just about personal gain कि आप, एक तो आपको एक पर्सनल गेन होता है कि आप कुछ बने, उस मुकाम में पहुंचने के लिए जो आप औरों को देते हो, जो आपको पता भी नहीं आपने दे रहे हो, वो भी आपको बाद में मिलता है। उस समय नहीं मिलता है। जब आप स्टार्ट करते हो लाइफ में कुछ भी, तो आपको इतना ही मिलता है कि मैं कुछ अपने लिए करूं। आप उतना ही से स्टार्ट करो, अपने से स्टार्ट करो, और उसके बाद जब आप कोई काम करते रहते हो तो दूसरों को भी से प्रशंसा नहीं होती, सिर्फ वो प्रशंसा या फायदा या जो आपका इन्फ्लुएंस है वो दूर तक जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि उसका क्या रिजल्ट होगा। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कई बार आप करने की कोशिश करते हो, और एज अ गर्ल आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला, कई बार ऐसे होता है जो आपके साथ नहीं है शुरू में, वो कल आपके सबसे बड़े दोस्त भी बन सकते हैं। ये आपको लगेगा जब आप अपने लाइफ में कई कई मुकाम पे पहुंचोगे ना, जो आपको लगेगा इसके आगे मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। ऐसा नहीं होता, इसके आगे और इसके बियॉन्ड भी आप जा पाओगे। बस वो समय कई बार ऐसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप सोचोगे कि मेरे को कोई कठिनाई नहीं आएगी और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगी, ऐसे कभी किसी की लाइफ में नहीं हुआ, किसी की लाइफ में नहीं हुआ। तो ये पहले से आपको सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे साथ कोई होगा, कल आज है कल नहीं है, पर मैं उसको धीरे धीरे अपने दिमाग इस्तेमाल करके और अपनी दृढ़ता से उसको मैं नेक्स्ट पड़ाव पे ले जाऊंगी। और यही मेरा एम है लाइफ में। और उसके बाद आप अपने आप ही वो चीज़ कर पाओगे। और जरूरी नहीं है लड़का लड़की, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला, ये सबके लिए वैलिड है। कई लोगों को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि 2-3 पड़ाव थोड़े डिफिकल्ट ज़्यादा होते हैं। आपने देखा ना वो रेसेस होती हैं जिसमें वो सब नाम मैं भूल गई हूँ, जो हर्डल्स होते हैं। तो कईयों के हर्डल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, कईयों के थोड़े कम होते हैं, लेकिन हर्डल्स दोनों को क्रॉस करने होते हैं।
So that's my message to you. Don't ever give up. Don't ever give up on anything. You will be able to make it if you wish to make it. It may not happen easily, but it will happen. That's the belief you have to have in yourself. गुड मॉर्निंग मैडम। morning. मेरा नाम मीरा व्यास है, मैं जेएनवी पाटन से हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके पापा साइंटिस्ट थे, आपकी मैक्सिमम एजुकेशन इंडिया में हुई है और कुछ समय के लिए आप फॉरेन गए, वहाँ पर आपने रिसर्च किया और अदर कंट्री के लोगों से भी आप मिले, उनके कल्चर से कह दीजिए या और भी इंफॉर्मेशन जो आपने उनसे ली है, तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मुझे इंडिया में जाके सर्व करना चाहिए? क्योंकि जब आप इंडिया में आए तो आपके हस्बैंड का ऐसा था कि अपने को वहाँ जाके करना चाहिए, तो इसलिए आप इधर आए। आपके मन में ऐसा नहीं आया कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से इकट्ठी की है और इंडिया की प्रॉब्लम से हम अनभिज्ञ नहीं थे, हम नॉन थे, तो ऐसा आपके मन में नहीं आया कि हमें इंडिया में जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, वहाँ हमें सर्व करना चाहिए और जो हमने सीखा है वो इंडिया को देना चाहिए? हाँ, देखिए मैं भी इंसान हूँ। Yes, मैं ma'am. आपको बिल्कुल सच बताऊंगी। हाँ, जब मैं बाहर गई थी ना, तो मेरे को सबसे बड़ा इशू, जब मैं इंडिया में, जब आप छोटे होते हो ना, तो जैसे मैंने बोला, आप लोग सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजरे होगे। आपको वहाँ जाके थोड़ा, जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, तो आप जब रिसर्च करते हो ना, तो वो एक देश के लिए, स्टार्टिंग में आप सिर्फ देश के लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। Yes, ma'am. राइट? आप अपने लिए करते हो और दुनिया के लिए करते हो। Yes. तो वो देश की जो बाउंड्रीज होती है ना, वो रिसर्च में नहीं होती है। हाँ, तो जब आप कर रहे हो तो आपका मन करता है जहां सबसे जल्दी मैं कर सकूं, सबसे। आप ये सोचो, मैं भी कुछ उस समय 30 की भी नहीं हुई थी जब मैं वापस 30 साल की होंगी जब मैं वापस आने के सोचा था। तो उस समय आपका ना मोटिवेशन लाइफ में ना, मतलब लोग कहते बहुत है कि देखिए, मेरे हस्बैंड का इन्फ्लुएंस था उनके फादर पे जो थे, उनको भी जब तक ये समझ उन्होंने समझ दी है उनको। तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बोला, उस समय मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली फोर्स भी नहीं किया था कि मैं वापस आऊं, मेरी मर्जी थी उस समय। और वो डिसीजन छोड़ दिया था कि नहीं, आपको भी सूटेबल लगा कि चलो पर हम कभी ऐसा- मुझे हाँ, उस समय मैं इतना नहीं सोचा था। हाँ, हाँ, हाँ. मैं आपको सच बोलूंगी, Yes, madam. मैं बड़ी बड़ी बातें करके ये भी बोल सकती हूँ, नहीं मैं बहुत सोचा, उस समय नहीं सोचा। पर जहाँ वापस आने के बाद जब मैं यहाँ रहने लगी, तब मुझे बाद में पता चला, जो मुझे उस समय समझ भी नहीं आया था। दुनिया में मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि मैं अपने देश में आके काम करना चाहती हूँ, मेरी रिस्पेक्ट ना बहुत बढ़ गई। वो लोगों ने, मैं अभी भी बाहर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बहुत कोलैबोरेट करती हूँ क्योंकि मैं इंडिया से कर रही हूँ। Yes. हाँ, इसलिए वो लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम ध्रुवी है, मैं जेएनवी नवसारी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब बाहर गए, कभी भी आपको स्ट्रगल कैसे आपने झेला, कैसे आपने फेस किया था? बाहर मतलब इंडिया के बाहर या यहाँ कभी पे? भी। इंडिया के बाहर तो उल्टा कम स्ट्रगल हो गया, उल्टा है लाइफ में। ये सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंट वहाँ हुई थी, वो ये है कि उनका कल्चर बहुत फ़र्क है हमसे। तो शुरू में समझना, मैं तुम्हें हंसी वाली बात बताती हूँ, ये सीरियस बात तो छोड़ो। हाँ ना, जब भी तुम किसी बोलो ना, तो बोलते हैं कि तुम्हें हाउ आर यू डूइंग, पास कर रहे हो, हाँ, तो आप सोचते हो आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप बताना शुरू करते हो। बाद में पता चला वो हेलो हाय की तरह है। हाउ आर यू डूइंग मतलब ये नहीं कि बताना है क्या कर रहे हो। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फ़र्क होती हैं कल्चर्स में। हाँ, तो वही प्रॉब्लम्स आपको आती है। अदरवाइज आप, हाँ, ये लगता है कि आप बहुत दूर हो अपने देश से, शुरू में इतनी मतलब कैसे क्या करना है, तो थोड़ा उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि कोई मदर फादर तो पास में भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बट हमारा एक था कि जब मैं वहाँ थी तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे वहाँ पे। मैं IIT में ना, बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो हम लोग सीनियर्स के साथ ही बात करके, पहली बार आप जाओ तो कहाँ रहोगे, इतना दूर गए हो। मैं तो कभी प्लेन पे नहीं चढ़ी थी तब तक। मैं पहली बार अपनी लाइफ में प्लेन पे चढ़ी थी, सीधा वॉशिंगटन DC उतरी पहली बार में। तो ऑब्वियसली इट वाज लाइक अ वेरी न्यू थिंग। तो शुरू में बहुत अजीब लगता था कि कैसे करेंगे, पर दोस्त मिल जाते हैं या कुछ हो जाता है और सब हो जाता है। पर अगर आप ये सोचो कि मैं डर के मारे करूंगी नहीं, तो कुछ नहीं होता है। एक्चुअली डरना भी चाहिए। अगर डरोगे नहीं तो आप सोचोगे नहीं ठीक से क्या करना है। तो थोड़ा डर अच्छा होता है लाइफ में। तो थोड़ा डरो और डरते डरते करो, थोड़े दिन में डर हट जाएगा।
मैं पडियार पार्थवी जेएनवी वडोदरा से। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम आपको पहले मैथ्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो फिर मैम आपने केमिस्ट्री और बायो लिया, तो मैम आपको पहले बायो में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैम आप बायो की जगह मैथ्स या फिज़िक्स भी या और कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे ना। जो मैं रिसर्च करती हूँ ना, वो Yes, ना ma'am. केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना मैथ्स है, Yes, वो ma'am. साइंस है। हम्म, तो Yes, ma'am. क्या है कि हमारे को ये सिखाया जाता है कि एक चीज में इंटरेस्ट है तो वही पढ़ना है, ऐसे नहीं होता। जब मैं कल प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्यों मैं एक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दवाइयों का कहाँ जाके बाइंड करती हैं, और उसमें हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने बड़ी बड़ी फैसिलिटियाँ भी यहाँ खड़ी करी हैं, पर उसको समझने के लिए जो हमारे को टेक्निक्स चाहिए, उसमें हमारे को बहुत सारा एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों का ज़रूरत पड़ती है। हाँ, और हमको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, थोड़ी केमिस्ट्री की, क्योंकि हमें समझना है मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। हमारे बॉडी के अंदर तो सारे रिएक्शन होते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता है कि आप सोचोगे, जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ नहीं आता आप क्यों पढ़ रहे हो। मैंने आपको बोला ना, कई चीज़ें ऐसे लगता है बेमानी, हाँ, क्योंकि आप बस रट रहे हो। मैथ्स में आज आप कुछ सीख रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस या कुछ कर रहे हो, उनका सही माने क्या है, हम ये सब सीख क्यों रहे हो, बाद में जाके समझ आता है। हमारे को अपनी एजुकेशन पे भी प्राउड होना चाहिए। मैं कभी अमेरिका नहीं पहुंचती अगर मेरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, तो मुझे भारत में। उसके लिए आई हैव टू बी प्राउड ऑफ माई एजुकेशन। वहां जाके हम टॉप पे रहते थे, उनके बच्चे को जो एजुकेशन होती थी ना, उससे ज्यादा हमें आता था। हाँ, हमारे को थ्योरी ज्यादा आती थी क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे। बट बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव। और जो तुम्हें लगता है ना सब कुछ, ऐसा लगता है ना सब कुछ यहाँ खराब है वहां अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत कुछ अच्छा है और हम आगे जाके और भी अच्छे हो सकते हैं। उनका भी खराब हो सकता है, हमारा भी खराब हो सकता है, सिस्टम तो चेंज होता रहता है। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज शिखांता कटारिया फ्रॉम जेएनवी आनंद। आपने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी मतलब एजुकेशन परस्यू की है, रेदर देन आपने अपने बच्चे के लिए केवी चूज़ किया, कोई और स्कूल नहीं चूज़ किया, एंड इट इज़ इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। सो इसका रीज़न क्या रहा है? क्योंकि मुझे लगता है केवी में एजुकेशन अच्छी है। हाँ, जरूरी नहीं है आपको एक बहुत बड़े स्कूल में जाना है जहाँ पे बहुत फैंसी बाथरूम है, फैंसी ग्राउंड तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है हमारा, क्योंकि हम IIT के अंदर है, सब कुछ फैंसी फैंसी है। अमेरिका की ट्रिप में ले जाएंगे, ये यूरोप जाएंगे, उससे पढ़ाई नहीं होती है। हम पढ़ाई के लिए आपको बहुत बड़ी जगह पे नहीं जाना होता है। हाँ, मेरी भी सोच एक्चुअली ऐसी है कि अगर बच्चे को पढ़ना होगा तो कम से कम रिसोर्सेज में भी वो मतलब टॉप पे जा सकता है। और केवी के टीचर्स भी, बाहर के टीचर्स, आप बड़े स्कूल में जाओ, ऐसा कोई तोप के टीचर्स तो नहीं लेकर आते वो लोग, सेम टीचर्स हैं, है ना, सिमिलर ही हैं। तो उल्टा मेरे बच्चे को हर तरह के लोग वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझ आता है। वो देखता है कि कैसे लोग, कई बच्चों का, मैं हमारे मुकाबले में हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं इतना पैसे होते, उसको समझ आता है कैसे लोग कठिनाई से पढ़ते हैं, कठिनाई क्या होती है, राइट। तो वो भी हर एक उससे गुजर के नॉर्मल बंदा पैदा होगा, राइट, हर तरीके का एक्चुअली हर तरीके का। तो मैं तो विश्वास करती हूँ कि उसको जहाँ वो पढ़ रहा है वही बेस्ट जगह है। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम किंजल है और मैं जेएनवी अहमदाबाद से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैम आप जब यूएस गए तो आप उधर जाके रिसर्च अपना वर्क करने लगे, तो मैम आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ से अच्छा तो इंडिया में वर्क अच्छे से कर पा रही थी? नहीं, मैंने तो सारी रिसर्च जाके यूएस में ज़्यादा करी है। मैं यहाँ पे भी करती थी। मैं यहाँ पे मैं IIT कानपुर में मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, तो वहाँ जाके मेरे को फ्रीडम मिला। मैंने बताया ना, जो मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर पाई कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मेरा पूरी ज़िंदगी, मैं अभी भी रिसर्च कर रही हूँ, राइट। तो मुझे डिसाइड करना था उस समय कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पर स्टिक किया, बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैं आपको बार बार बात बोल रही हूँ, जो आप आज सोचते हो 20 साल बाद कुछ और करते हो उसका। हाँ, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई बोलते हैं ना रिसर्च, कई बार वो बोलेंगे आपको छोड़ देते हैं 6 महीने 4 महीने, पढ़ के आओ क्या करना चाहते हो। तो लोग उस समय सो जाते हैं। हाँ, उनको लगता है ये मुझे बताएंगे क्या करना है, तो वो बता देंगे। मेरे को कोई आके बोलता है ना, मैं उनको प्रॉब्लम दे देती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो सोच रखा है मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या करवाना चाहती हूँ, पर तुम क्या करना चाहते हो, ये
इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है शुभांकर, वो भी फ्रांस में चला गया है, उसको बायो इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, उसको डिवाइसेस बहुत अच्छे लगते थे। तो उसके रहते हुए हमने केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर बंदोपाध्याय हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया। दीप्ति गुप्ता है जो मटेरियल साइंसेज में, उनके साथ उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस बनाए, उन्होंने ये वाटर क्वालिटी के लिए डिवाइसेस उसने बनाए, उसकी पीएचडी है। हाँ, मेरा काम क्या था, उसको इनकरेज करना, उसके साथ थोड़ा पढ़ना, फिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाना, क्योंकि मेरा इतने एक्सपीरियंस है ना इतने साल का, तो वो मैटर करता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। पर करना क्या चाहता था, वो चाहता था वो करना, मैं नहीं चाहती थी। तो फैसिलिटेट, मेरा काम था फैसिलिटेट करना। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता चले अंदर से मेरा इंटरेस्ट क्या है। आप थोड़ा पढ़ोगे, बैठे बैठे किसी को कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई हैव 2 words ऑफ माय एडवाइस।